हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग 8.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। तो 8.2 के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 वो अमूमन स्कूलों में या कोचिंग सेंटर में नॉर्मली सॉल्व करा दिया जाता है। बट यकीन मानो, ये ऐसे सवाल हैं कि आप इस सवालों से अपने बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मैं इन्हीं सवालों से आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो इस सवालों को करने के लिए क्या कंसेप्ट आपके कंप्लीट होने चाहिए और इनसे इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप क्या क्या सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला सवाल है कि स्टूडेंट साइन 2x बराबर साइन 60 है। तो फाइंड x। और ये छोटे से सवाल 1 नंबर में आता है, एमसीक्यू में आता है। और इस सवालों की खासियत बहुत अच्छा है। खासियत ये है कि इस सवालों में बहुत सारे स्टूडेंट गलत प्रोसेस अप्लाई करके सही आंसर ले आएंगे, इसमें नो डाउट। और वो गलत प्रोसेस क्या है वो देखो। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से अपना दिमाग लगाते हैं। कैसे? साइन से साइन काट देगा और क्या देखो, तो ये आ जाएगा क्या, 2x बराबर 7 और 2 से 7 को डिवाइड कर देगा और बोलेगा क्या, x की वैल्यू 30। स्टूडेंट x की वैल्यू 30 तो सही है, बट ये जो आपने साइन से साइन काटा ना, ये प्रोसेस गलत है। ये प्रोसेस गलत है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुन लेना, जब भी आपको एंगल की वैल्यू निकालनी हो, ध्यान दो, जब भी आपको एंगल की वैल्यू निकालना हो तो आप इस तरीके से फंक्शन से फंक्शन आप नहीं काटोगे। अगर आपने काट लिया आंसर तो आपका सही आ जाएगा, लेकिन प्रोसेस आपके गलत हो जाएगी। बट कुछ सवालों में आप गलत भी कर सकते हो, उल्टा प्रोसेस लगा के, ठीक है। इसलिए इस सवालों का ऑथेंटिक तरीका आप जानो कि कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी हमें एंगल फाइंड करना हो, व्हेन टू फाइंड एंगल, तो एंगल निकालने का तरीका है कैसे निकालेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड करके। देख लो, जब भी मुझे एंगल की वैल्यू निकालनी है तो हम एंगल की वैल्यू निकालेंगे कैसे, कंपेयरिंग बोथ साइड करके। जैसे देखो, साइन 2x बराबर में क्या, साइन 60। तो यहां पर हमें एंगल की वैल्यू निकालने के लिए ना कंपेयरिंग करेंगे दोनों तरफ। ये स्टेप लिखना है, कंपेयरिंग बोथ साइड। अब कंपेयर करें, ये साइन से क्या है, साइन, साइन से साइन मैच हो गया, तो एंगल से एंगल भी मैच होना चाहिए। ये निश्चित है, 2x बराबर क्या लिखेंगे, 60। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा अपना, 30। तो इस तरीके से आपको वैल्यू निकालना है स्टूडेंट। आप ये वाला प्रोसेस मत करना, आंसर सही आ जाएगा बट आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, ठीक है।
तो देख लो, और भी सवाल दे देते हैं आपसे कि 2 sin स्क्वायर 3x इक्वल टू 1। तो सवाल है फाइंड x। ठीक है, तो अब ध्यान दो, मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है और x क्या है, मेरा एंगल है। और मैंने भी आपको बताया कि एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। तो क्या आप इसमें कंपेयर कर पाओगे? क्या कुछ कंपेयर नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं इसे, साइन स्क्वायर 3x इक्वल टू में क्या 1/2। ये स्टूडेंट स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ क्या लगा दोगे आप, रूट लगाओगे। तो साइन 3x की वैल्यू क्या आएगा, देख लो, रूट 1, ये 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो रूट 2 होगा। अब बताओ जरा स्टूडेंट, हमें एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करोगे तो इधर क्या है, साइन है, तो इधर भी क्या होना चाहिए था, साइन। तो अब आप सोचो कि साइन में ऐसे कौन से एंगल पे वैल्यू 1/√2 आता है। तो जैसे आप ये सोच रहे होंगे ना, तो आपके दिमाग में ये बात आया होगा कि साइन में ऐसे कौन सा एंगल है जहां पे 1/√2 आता है। तो वो क्या है, 45 डिग्री। यानी साइन 45 होता है 1/√2। होते तो स्टूडेंट कोस 45 भी 1/√2 होता है, बट अगर आप कोस 45 लोगे तो आप कंपेयर थोड़ी कर पाओगे, क्योंकि इधर साइन का हो जाएगा और इधर कोस का। तो कंपेयर करना है तो सेम फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आ गया, साइन 3x और साइन 45। अब फंक्शन सेम हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। और कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो, साइड से फंक्शन मैच, तो एंगल से एंगल मैच भी होना चाहिए। यानी 3x इक्वल टू 45 और 3 से हम इनको डिवाइड कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 15 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप कुछ एमसीक्यू आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने नोट कर दिया होगा, मिटा देते हैं। ऐसे हमें 4 cos स्क्वायर 2x इक्वल टू 3 तो हमें किसकी वैल्यू बताना है, फाइंड x। तो इस x की वैल्यू कैसे निकालना, ये एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का तरीका क्या है कि हम लोग कंपेयर करते हैं बोथ साइड। क्या कंपेयर करते हैं, बोथ साइड। तो कंपेयर करने के लिए इसमें ध्यान दो, फंक्शन इधर कोस है तो इधर भी क्या होना चाहिए, कोस होना चाहिए, है ना। तो क्या कोस में ये 3 किसी की वैल्यू होता है, क्या नहीं होता। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कोस स्क्वायर 2x। अब 4 को इधर डिवाइड में भेज दो तो कितना आता है, 3/4 आता है। अब ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाओगे तो रूट लगाएंगे दूसरी तरफ, यानी √3/4। तो cos 2x।
अब 3 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता है स्टूडेंट, तो ये √3 हो जाएगा, और 4 का कितना 2। अब आगे सीधा सीधा, तो अब आप सोचो कि एंगल की वैल्यू निकाले तो कंपेयर करोगे, और कंपेयर करेंगे तो इधर फंक्शन क्या है, कोस है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, कोस। तो अब सोचो आप, कोस में ऐसा कौन सा एंगल है जिनकी वैल्यू √3/2 होता है। तो आप सोच पा रहे होंगे कि कोस 30 होता है √3/2, तो हम लोग √3/2 को क्या लिख सकते हैं, कोस 30। स्टूडेंट हम √3/2 तो sin 60 भी लिख सकते हैं, बट sin 60 लिखोगे ना तो फंक्शन मैच नहीं होगा, तो आप कंपेयर भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान देना। तो अब एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो कोस से कोस मैच हो रहा है, तो एंगल से एंगल भी मैच होना चाहिए। यूनिट टू x बराबर क्या, 30। अब 2 से इसको डिवाइड करो, तो फिर से x की वैल्यू कितना आ गया, 50। ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ठीक। लिखा हुआ है इफ 10 a + b = √3 and 10 a - b = 1/√3 0 डिग्री a + b, फाइंड a एंड b। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो कंडीशन दे रखा है ना, ये कंडीशन, बहुत सारे स्टूडेंट कंडीशन को नहीं समझते। तो इस सवालों को करना तो बच्चे समझ जाते हैं, बट वो कंडीशन नहीं समझते। तो मैं आपको कंडीशन बता देता हूं। देखो ये सिंबल क्या बता रहा है, कहता है a + b की जो वैल्यू होगा ना वो 0 से बड़ा होगा, और दूसरा a + b की जो वैल्यू होगा, इस सिंबल का मतलब क्या है कि 90 के बराबर भी होगा, यानी इन दोनों की वैल्यू क्या है। देखो पहली बात, a प्लस किससे बड़ा होगा, 0 से, ये बता रहे a + b किससे बड़ा होगा, 0 से। दूसरा सिंबल है a + b < = 9, तो हम इसे पढ़ते क्या है, <= मतलब a + b की जो वैल्यू है ना वो 90 डिग्री भी हो सकता और 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है। ये 2 सिनेरियो दे रहा है, और आगे बता रहा है कि a की जो वैल्यू होगा वो b से बड़ा होगा, इस कंडीशन का मतलब ये बता, ठीक है। अब देखिए 10 a + b = √3। तो अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे स्टूडेंट, बताओ कि अगर हमें एंगल की वैल्यू निकालनी है, अगर हमें एंगल की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, कंपेयरिंग करके निकालते हैं। तो देखो कंपेयर करोगे तो LHS में 10 है और इधर 10 नहीं है, तो सोचो कि 10 में ऐसा कौन सा एंगल है
जिस पे वैल्यू √3 होता है। तो आप सोच पा रहे होगे कि ये क्या होता है, 10 में कौन सी वैल्यू पे √3 होता है? तो आपका जवाब आएगा 10 60। तो अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे कंपेयरिंग बोथ साइड। तो कंपेयर करोगे तो 10 से 10 मैच हो रहा है, तो एंगल से एंगल मैच होना चाहिए, यानी a + b = 60 डिग्री। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे दूसरा, कि हमें एंगल निकालना है, तो एंगल निकालेंगे कैसे? कंपेयर करके। और कंपेयर करने के लिए इधर 10 है तो इधर भी क्या होना चाहिए? 10। तो अब जरा आप सोचो कि 10 में किस वैल्यू पे 1/√3 होता है? तो जवाब आएगा 10 30। तो अब कैसे निकालेंगे? कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा? a - b = 30, यानी इक्वेशन 2। अब क्या, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री। और आप एलिमिनेशन मेथड से आप इसे सॉल्व कर दो। तो देखो a+ में, ये भी a+ में, तो जोड़ेंगे तो 2a, b+ में है, b- में कट जाएगा ये, और 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90। और 2 से इसको डिवाइड करो तो देखो कितना आ गया? तो a की वैल्यू आ गया 45। अब b की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट करो। तो क्या लिखेंगे हम लोग? पुटिंग द वैल्यू ऑफ a = 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a + b = क्या है? 60। और a की वैल्यू पुट क्या कर रहे हैं? 45। तो देखो b क्या आ गया? 60 डिग्री - 45 डिग्री। तो b की वैल्यू कितना आ गया? 15 डिग्री। तो फाइनल आंसर देखो क्या आ गया? आंसर a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 डिग्री। ठीक है, अब आप इस कंडीशन को फिल करके देखो, प्रॉपर कंडीशन सेटिस्फाई होगा। बताया था नहीं कि इनका दोनों का जोड़ किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा। तो क्या इनका सम 0 से बड़ा है क्या? है। दूसरी बात क्या बताया था कि इनका सम 90 भी हो सकता और 90 से छोटा। तो देख लो 45 और 15 क्या 60, 90 से कम ही तो है। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट, इसी तरीके से आप करोगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज का तो सवाल इंपॉर्टेंट करा दिया है। अब हम इस पे और भी इनसे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में।